Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्निचक्र बैच। जैसा कि आप जानते हैं अग्निचक्र बैच में आपको 10th क्लास में सिखाई जा रही 1.1 एक्सरसाइज पूरी सिखाती है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पहले सवाल की। तो पहला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को, यानी जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंडों को आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 140 के। तो 140 आता है वो 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े से काटेंगे 2 7 14, 0 ऐसे ही रहेगा। अब 70 2 के पहाड़े में आता है भाई, तो 2 से काटेंगे आप 35 बार कटेगा। अब 35 जो आता है वो 5 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता, तो 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा। अब 7 जो होता है वो केवल 7 के पहाड़े में आता है, 7 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 7 किसी और के बारे में नहीं आता ना। चलिए अब इस चीज को लिखेंगे हम 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ 2 जो है तो वो 2 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से करने हैं आपको सारे सवाल। सेकंड सवाल भी ऐसे करना, थर्ड भी ऐसे करना, सभी सवाल ऐसे करने। आपसे होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा आपको सिखाऊंगा। मैं अगर सारे सवाल आपको सिखाऊंगा तो आप क्या सीखेंगे, तो कुछ आपके लिए भी तो होना चाहिए। मैंने आपको एक सवाल बता दिया, बाकी के जो 3 सवाल हैं वो आपके लिए हैं, आप खुद करना। अगर आपसे नहीं होती तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब सेकंड सवाल आपको दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आपको दूसरे का जो पहला सवाल जो दिया है वो आपको दिया है 26 और 91। पहले आपको 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको उत्तर की जांच करनी है कि उत्तर सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 26 का फैक्टर अलग करने पड़ेंगे, 91 के फैक्टर अलग करने पड़ेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको अलग अलग फैक्टर करने पड़ते हैं, एलसीएम निकालने के लिए एक साथ करने पड़ते हैं। ये आपके लिए सिखा होता कि आपको इजी मेथड समझ में आ जाए। तो 2 से काटेंगे हम, 2 1 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे 1 बार कटेगा। अब 91 जो आता है वो पहले 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, ये 7 के पहाड़े में आता है। 7 1 7, 8 9 2 बचेगा, 7 दिया 21। अब 13 जो आता है केवल 13 के पहाड़े में आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 26 बराबर कितना गया 2 गुणा 13 और 91 बराबर कितना गया 7 गुणा 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो होता है कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों के पास होता है। अब ये 13 इसके पास भी, इसके पास भी, 13 क्या आ गया 13 आ गया इसका एचसीएफ। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में हम 26 और 91 को दोनों को एक साथ लिखेंगे और हम देखेंगे किसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हैं। तो 7 के पहाड़े में आ रही हैं, तो 7 ही में, यानी सॉरी 13 के में आ रही हैं। 13 13 26, 63 91, 2 1 2, 7 ऐसे रहेगा, 7 1 7। तो बोलने का मीन्स है कि यहाँ पर जो इसका एलसीएम आ चुका है वो कितना आ चुका है 13 गुणा 2 गुणा 7, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 से गुणा करेंगे 7 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182, यानी 182 एलसीएम आ चुका है और ऐसे कितना गया 13 आ चुका है। अब आपको चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो संख्याएं दी आपको 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना गया आपका 13 आ चुका है, एलसीएम कितना गया 182। चलिए 26 की गुणा 91 से कर लीजिए, 26 की 91 से करेंगे तो 6 1 6 2 ऐसे रहेगा, 9 चक्का 54 5, 9 दूनी 18, 2 20 3 23, तो 6 6 366। 182 की गुणा 13 से कर लो, कितना आ रहा है यही आएगा, 3 दूनी 6 और 8 24 2 3 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 8 2 10 3 लगा 1, तो यही आ रहा है भाई।
तो कहने का मीन्स क्या है, देखो दोनों संख्याएं सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर जो है सही है, यानी एचसीएफ एलसीएम दोनों हमने सही निकाले। अगर दोनों संख्याओं की गुणा करके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई होके उन दोनों के आंसर सेम आ जाए तो आपका उत्तर सही है, वरना उत्तर में कहीं आपने गलती करी है। ये आप चेक कर सकते हैं उत्तर की जांच करके, जैसा कि सवाल में पूछा है हमें जांच करनी है तो यहाँ से उत्तर की जांच है, ये उत्तर की जांच करी हमने। ठीक, चलिए आगे इसमें सेकंड सवाल भी दिया गया है 510 और 92, ये खुद करना है आपको, नहीं होता है तो आप कमेंट करना फिर बताएंगे आपको हम। बाकी देखते हैं इसका तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला सवाल दिया गया है 12, 15 और 21, यानी इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। निकालेंगे चलो, तो पहले हम 12 की कर लेते हैं फैक्टर, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। कोई दिक्कत नहीं है, इस फैक्टर करने तो आपसे आते होंगे, 6 7 में आपने सीखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 12 हमें देखना है किसके पहाड़े में आता है, तो 12 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो पहले आप 2 से इसे काट लो। तो 2 से हमने 12 को 6 बार काटा, अब 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 से 6 को 3 बार काटा, अब 3 जो होता है 3 के पहाड़े में 1 बार आता है, तो 3 × 3 1 बार काट दिया। ऐसे ही 15 को तोड़ेंगे, 15 जो आता है 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से 15 को 5 बार काटा और 5 से 5 को 1 बार काटा। 21 को 21 जो आता है वो 3 के पहाड़े में आता है, 7 बार और 7 इकन 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखेंगे हम 12 बराबर 12 के फैक्टर कितने आ गए, 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर कितने आ गए, 3 गुणा 5, और 21 के फैक्टर आ गए 3 गुणा 7। ठीक, आगे हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है, जो कि तीनों के पास कॉमन हो। कॉमन क्या है इसमें, 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं है, 2 तो हट गया। ठीक, 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, 3 है, 3 तीनों के पास में है ना, तो 3 क्या आ जाएगा इसमें, 3 लिखेंगे। बाकी और कोई संख्या जो कि तीनों के पास हो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 लिख देना, ये इसका एचसीएफ आ चुका है जो कि इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम में जो होता है वो तीनों संख्या वो एक साथ लिखते हैं। अब हमें देखना है कि तीनों संख्या किसके पहाड़े में आ रही हैं। तो ये 3 के पहाड़े में आ रही है, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार और 3 से काटा 7 बार। अब ये 4 5 7 ये अलग अलग पहाड़े में आ रही है, तो हम अलग अलग काट लेंगे, क्योंकि जब नहीं आती है तो मजबूरी है हमारी। 7 से काटा ये 1 1 1। एलसीएम में तो लिखेंगे हम एलसीएम बराबर 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, 4 दिया 12, 4 दिया 12 पंजे 60, 60 सत्ते 400, 60 सत्ते 742, 420 होगा सही। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ चुका है 420, जो एचसीएफ है वो आ चुका है 3। मैं समझ था आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके 2 पार्ट्स और है वो खुद करने हैं आपको। अगर अब मैं बात करने वाला हूँ 4th सवाल की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एचसीएफ आपको दिया है 9, एलसीएम आपको निकालना है। तो इसका सूत्र होता है एलसीएम निकालने का, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा बटे एचसीएफ। अब यहाँ संख्या जो दी है आपको ये दी है, तो 306 गुणा 657, और जो एचसीएफ दिया है वो आपको 9 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 9 से भाग करेंगे, कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है शायद, 9 से भी कट रहा है। पहले 3 से काट लेते, 3 तिया 9, 3 × 3 0 से 3 दूनी 6, फिर 3 से काट रहा है, 3 तिया 9, 1 बचेगा 10 है, 3 चौक 12, तो क्या बचा 34 गुणा 657। अब 657 की गुणा करेंगे हम 34 से, जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 8 लगा 2, 5 चौक 20, 2 बाई 2 लगा 2, 6 24 और 2 26, 7 1 4 लगा 2, 5 3 15 2 17 लगा 1, 6 18 और 1 19, 8 3 4 लगा 1, 9 10 2 12 लगा 1, 22 338। ये आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया,
1338 आ चुका है इसका एलसीएम। एलसीएम आपको दिया है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसका सूत्र आता है एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं की गुणा बटे में एचसीएफ। संख्याएं आपको सवाल में दी होंगी, आपको एचसीएफ भी दिया होगा, एलसीएम हमें निकालना है, निकाल सकते हैं। सूत्र लगा के सॉल्विंग करनी है, सॉल्विंग आपसे आती है मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आती तो आप सीखें, वीडियो को रिवाइज करें और देखें। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो 5th और 6th सवाल है वो आपको खुद करना है। आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सवाल को। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।